अभी तक हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा, वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़ा, लेवाइस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे, तीनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थियरी, यानी कि चौथे वैज्ञानिक है जो मेरे वैज्ञानिक हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थियरी। ये अमेरिका के निवासी थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात इन्नेट क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे में मस्तिष्क यानी उनके बच्चे के मस्तिष्क यानी माइंड में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा सीखता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी भाषा सीखें, जैसे हिंदी सीखें, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं जैसे, तो हिंदी भाषा सीखने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम लोग जन्म से ही यानी कि जो हमारे घर पे यानी अगल बगल समाज में माता पिता सब लोग बोल रहे थे वैसे ही हम लोग भी बोलने लगे। अर्थात हमें जन्मजात यानी जो हम लोगों की भाषा है वो जन्मजात होती है। इंग्लिश अगर कोई बोल रहा है बाहर का है, जैसे दूसरे देश का है जहाँ पे वहाँ उनकी भाषा जन्म हुआ, अगर मातृभाषा उसकी है तो वो अब इंग्लिश बोलना सीख जाएगा जन्म से ही। अब यहाँ पे जो डिवाइस है उसका नाम है LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। जैसे क्या है, हिंदी भाषा परिवार इस टाइप का है। हिंदी भाषा बोलने वाला बच्चा है वो अपने आप सीख यह भाषा अपने माता पिता से, अपने घर परिवार से। दूसरा है पंजाबी भाषा, पंजाबी। या तीसरा इंग्लिश बोलने वाला बच्चा है, इंग्लिश बोलना सीख गया अपने परिवार से। यानी जो बच्चा है वो अपने परिवार से यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से सीख लेता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण ग्रामर का सिद्धांत दिया था। ग्रामर जन्मजात होता है। यहाँ पे ग्रामर क्या होता है, जन्मजात होता है। इन्होंने बताया भाषा दो लेवल बताए इसमें, पहला सतही लेवल और सरफेस लेवल जिसका है, दूसरा गहरी यानी संरचना डीप लेवल। इसमें क्या है, सरफेस लेवल में क्या होता है, बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों लेकिन उनका अर्थ नहीं जानता। उनका ध्वनि शब्दों को सुनता है, उनके जैसे मम्मी पापा खाना बनाए उनके बारे में नहीं जानता लेकिन उनको सीख लेता है। इसमें शब्दों का अर्थ का ज्ञान होता है, इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सीटेट एग्ज़ाम दिए, सीटेट पास हुए, उसके बाद वैकेंसी आई, वैकेंसी में हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में जैसे कोई पूछा क्या मतलब इस समय क्या कर रहे हो, तो उसमें क्या बताओगे, तो यानी आपका शब्दों का ज्ञान रहेगा तभी कुछ पद के बारे में बताएंगे। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, भाषा और विकास के संबंध में चर्चा क्या है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पहला सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत है, यानी पहला ही सही हो गया आपका। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। नॉन चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइन ऑल लैंग्वेज आर करस्पॉन्डिंग द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो नाम सोच किया है ग्रामर। अब देखिए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, पहला ही सही हो गया आपका, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा मूल संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूल संख्यात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संख्यात्मक यानी 11 से ऊपर वर्ष, समवेगी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष, पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7। यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज जो है आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा, सॉरी सेकंड, इसका थर्ड आंसर नहीं सेकंड आंसर, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो अमूर्त यानी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अर्थात जो बच्चा है वो 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है ऐसा, यानी कि आपका जो हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी सेकंड नंबर सही हो जाएगा। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा अवस्था नैतिक अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग की 3 स्टेज थी, 3 अवस्था थी। पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये पहला स्टेज होता है, 4 से 10 वर्ष की होती है प्री कन्वेंशनल। दूसरी होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज जो आपका 10 से 10 साल यानी 14 वर्ष तक होती है। तीसरा होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो आपका 13 साल से ऊपर यानी 14 से ऊपर। यहाँ पे कौन सा स्तर सिद्धांत नैतिकता की अनुपस्थिति को सही और सूचित करता है ना, अर्थात कौन सी स्टेज में नैतिकता की अनुपस्थिति है, फर्स्ट आंसर में होता है 4 साल से 10 वर्ष के, जो 4 साल से 10 वर्ष के अंदर जो बच्चों की नैतिकता होती है, नहीं क्या सही है क्या गलत है, जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, सबको मारता है, तो यहाँ पे पहला जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो आप सही हो जाएगा,
स्तर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां कामक संवेगी यानी 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर अवस्था किसके साथ संबंधित है? 0 से 2 वर्ष में सामाजिक मुद्दों सरोकर अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण तार्किक रूप से समयावस्था में समाधान योग। आंसर इसका सेकंड सही हो जाएगा। अनुकरण या स्मृति यानी मानक यानी इनिटेशन यानी कॉपी करना अर्थात अनुकरण स्मृति और मानक। अगला क्वेश्चन आपका है चौमस्की गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है सार्वभौमिक व्याकरण भाषा और मानव मस्तिष्क के जन्मजात क्षमता रूप अंतर्निहित है। व्याकरण के नियमों को छिपे हुए सेट का गहन अध्ययन और सीखना। तीसरा है परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषीय रूढ़ि बढ़ी है। चौथा है एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया में सबसे आम सहायक भाषा है। जहाँ पे भी आपको देखिए यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क जन्मजात अंतर्निहित है, यही सही है आपका। यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग, यही आपको पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाता और जेल भेज दिया जाता। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? हिंज की कहानी हम लोग पढ़े हैं, देखें उसमें कि जो है हिंज क्या किया था, चोरी करके दुकान तोड़ करके जो है अपने पत्नी को दवा चुरा ले गया था। तो यहाँ पे जो कहानी है इससे ये पता चल रहा है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज दंड एवं आज्ञा अनुपालन अभिविन्यास जो है यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास से सजा पर आधारित हो। ऑप्शन आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा यानी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यर्थ तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा कहा जाता है। प्रतिमान, ये पहला थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? इस कठोर निर्देश देकर। दूसरा, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पे जो आपका जो चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर आपका चौथा ही है। अगला क्वेश्चन है आपके विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक है जो संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, जिन पियाजे ने पढ़ा था कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों के सक्रिय निर्माता है, नन्हे वैज्ञानिक संचार के बारे में अपने सिद्धांत यानी जिन पियाजे का सिद्धांत है ये। अगला क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निश्चित में कौन सी तरफ प्रवृत्त होगा? यानी कि जो एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो मोरल डिसीजन लेगा तो किधर प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावना दंड, यानी कि चोरी की करेगा तो सजा मिलेगी, तो यही वाला चौथा वाला ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिया गया जाता है। पहला है ऑप्शन शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्रतीत होते। दूसरा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जोड़ यहाँ पे चौथा आंसर आपको सही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है अर्थात जो एक सार्वभौमिका निभाते हैं। चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होता है? पहले पूर्व परिचलन, मूर्त परिचलन, औपचारिक परिचलन, संवेदीगामक। यहाँ पे जो है वस्तु स्थायित्व आपका जो है आंसर सही हो जाएगा चौथा संवेदीगामक।